जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है चलिए क्लास 9 में बच्चे। आज हम कक्षा 9 की गणित अध्याय 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 5 करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो दिया गया है ए बी सी और डी बी सी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी, ये रहा ए बी सी, और क्या रहा डी बी सी, डी बी सी। ठीक है, समान आधार यानी कि बी सी, ये देखो इसी आधार पे, इसी के ऊपर ये वाला त्रिभुज बना हुआ है, इसी के ऊपर त्रिभुज ये वाला भी बना हुआ है। आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर, जिसकी ये भुजा इसके बराबर, इस वाले त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर है। देखिए आकृति, ये हमने आकृति बना दिया, देख लिया हमने। दर्शाइए कि कोण ए बी डी, ए बी डी यानी कि ये पूरा कोण बराबर कोण ए सी डी, ए सी डी यानी कि ये पूरा कोण, ये दोनों बराबर दिखाना है। कैसे सिद्ध कर सकते हैं बच्चे बराबर? तो बच्चे हमने पढ़ा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा के बराबर के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे ऊपर वाले ए बी सी, ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी ये भुजा है, ये भुजा है, ये दोनों बराबर है। इसके सामने के कोण ये और ये भी बराबर होंगे। ठीक है, यहां से एक समीकरण बना लेंगे। उसी तरीके से इस वाले नीचे वाले त्रिभुज में देखो, डीबीसी में ये भुजा इसके बराबर है, इसके सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये नीचे वाला ये दोनों भी बराबर होंगे। उसके बाद दो समीकरण बन जाएगी, इससे दूसरा समीकरण बन जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे बच्चे और फिर ये क्या हो जाएगा? ये कोण इसके बराबर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं। हल हल त्रिभुज, सबसे पहले ऊपर वाले में त्रिभुज, यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में, हम किस में बात कर रहे हैं? त्रिभुज ऊपर वाले के, ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में हमें ए बी बराबर दिया गया है ए सी। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कि दो भुजाएं बराबर है, और डायग्राम में बच्चे ये बताया गया बकायदा कौन सी भुजा, ये और ये। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। ये हमें कहां से पता चला बच्चे? दिया ही है। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से हमें पता चला कि ये बराबर है। ठीक है, अब जब ए बी बराबर है और ए सी के, इसके सामने की भुजा बराबर हो, तो ए बी के सामने की भुजा क्या है? ये वाला कौन है? ये यहां से लेके यहां तक से। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? ए सी बी। तो कोण ए बी के सामने की भुजा ए सी बी, कौन कौन सा हुआ? ए सी बी, इस वाली भुजा के सामने ये कौन? अच्छा, ए सी के सामने का भुजा कौन? ये। ठीक है, तो ए बी सी, ये कौन कौन सा हुआ? ए बी सी, ये इसके बराबर हुआ। क्यों हुआ? त्रिभुज के की बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये लिख देंगे, बात खत्म। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। समान भुजा है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये हमारा सिद्ध हो गया भाई। इसको हम एक समीकरण मान लेंगे, ये पहला। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चे हम बात करेंगे जो नीचे त्रिभुज है, नीचे त्रिभुज है डीबीसी में, त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में बच्चे ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, यानी कि डीबी बराबर है भुजा डीसी। ठीक है, और ये कहां से पता चला? हमें प्रश्न में दिया ही गया है, डायग्राम में देखो बनाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि बराबर, और जब ये बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। डीबी के सम्मुख कोण कौन सा है? ये वाला कोण यहाँ पे। ठीक है, इस कोण को क्या लिखेंगे? डी सी बी, डी सी बी, डी सी बी। ठीक है, और डीसी के सम्मुख कोण कौन सा है? डीसी भुजा के सम्मुख कोण ये वाला कोण, यहां से यहां तक, तो डी बी सी, ये कौन सा हो जाएगा? डी बी सी। दोनों बराबर क्यों है? त्रिभुज के, सेम चीज जो यहां पे लिखा था, त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये चीज पता चलेगी। इसको हमने मान लिया सेकंड समीकरण। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर
जोड़ने पर क्या होगा भाई, इधर क्या था इसके एसीबी कोण एसीबी, और सेकंड वाले समीकरण का इधर क्या था डीबीसी डीसीबी सही से लिखे एसीबी डीसीबी, ठीक है, बराबर है बीच में, यहां पे बराबर यहां पे बराबर, ठीक है। इधर क्या है एबीसी एबीसी प्लस इधर क्या है डीबीसी डीबीसी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई, दोनों को हमने जोड़ा तो ये मिल गया हमें। अब देखो ध्यान से देखना, ए सी बी कोण कहां पे है, ए सी बी यानी कि ये वाला कोण, ठीक है, प्लस डी सी बी ये वाला कोण यहां से यहां तक डी सी बी यानी कि ये कोण। अब जब दोनों को मिलाएंगे तो ये पूरा कोण ही बनेगा ना, पूरे कोण, तो यानी कि इसी को मैं क्या लिख सकता हूं डी सी बी डी सी ए या ए सी डी, पूरे को क्या लिख सकता हूं ए सी डी, यही तो लिख सकते हैं ना। इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा ए सी डी, ठीक है। इसका हाफ ये दोनों जोड़ा तो क्या बन गया पूरा बन गया, पूरे को ए सी बी डी लिख दिया, ठीक है। इधर देखो बच्चे कोण ए बी सी यानी कि सिर्फ इतना कोण, प्लस कोण डीबीसी डीबीसी यानी कि इतना कोण, दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं ए बी डी, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बराबर कोण ए डी बी ए बी डी ए बी ये रहा ना ए बी डी ये, और ये क्या हो गया बच्चे, ये जो हमें पूछ रहा था वही तो आया ये, ठीक है, ए बी डी बराबर ए सी डी, ठीक है, यही चीज तो हमने निकाल दिया। अब बच्चे इधर इस लिखो या इधर लिखो, दोनों चीजें बराबर होती, यानी कि ये कोण इसके बराबर हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से करना था बच्चे, उम्मीद है समझ में आया, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों।